Hello everyone, welcome to my channel. Myself Dr. Sapna Bansal, and today we will discuss about part third of the class 6 NCERT Science chapter first. Okay, so we will discuss about balanced diet. What is a balanced diet? So let's start. The food we normally eat in a day is our diet. जो भी खाना हम पूरे एक दिन में खाते हैं वो हमारी डाइट होती है. For growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients that our body needs. Okay, तो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए हमारी जो डाइट होती है वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हों जो भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन राइट क्वांटिटी. और जो भी न्यूट्रिएंट्स हो वो राइट क्वांटिटी में होने चाहिए, मतलब सही क्वांटिटी में होने चाहिए. ऐसा नहीं कि कोई भी एक न्यूट्रिएंट्स हमने ज़्यादा खा लिया और कोई भी एक न्यूट्रिएंट ऐसा है जो कि बहुत ही कम रह गया. ठीक है, तो सही क्वांटिटी में हमको खाना है. नो नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर. द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर. और जो हमारी डाइट है उसमें रफेज और वाटर भी गुड अमाउंट में होना चाहिए. सच अ डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट. ऐसी जो डाइट होती है उसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट. तो हम बैलेंस डाइट की डेफिनेशन किस तरह से दे सकते हैं कि बैलेंस डाइट इज अ डाइट दैट हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटी एंड इट ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज इन वाटर. Okay, such a diet is called a balanced diet. Do you think that people of all ages need the same type of diet? क्या आप सोचते हो कि सभी तरह की एज के लिए जो डाइट है हमारी वो सेम टाइप की होनी चाहिए? डू यू ऑल्सो थिंक दैट what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? क्या आप सोचते हो कि जो भी बैलेंस डाइट हमको चाहिए होती है वो हमारे फिजिकल वर्क पे डिपेंड करती है कि हम कितना फिजिकल वर्क करते हैं? तो यस, हमारी जो डाइट होती है वो हमारे फिजिकल वर्क पे डिपेंड करती है. अगर हम ज़्यादा फिजिकल वर्क करेंगे तो हमें ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे और ज़्यादा अमाउंट में फूड चाहिए होगा. और अगर हम कम फिजिकल वर्क करेंगे तो हमें कम अमाउंट में चाहिए होंगे. जैसे कि बच्चे होते हैं, बच्चे सारा दिन भागते दौड़ते रहते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सब चाहिए होता है. ठीक है, विटामिन, मिनरल्स. जबकि जो जैसे बुजुर्ग होते हैं, ओल्ड होते हैं, वो क्या ज़्यादातर टाइम अपना बैठे बैठे गुजारते हैं, फिजिकल वर्क उनका ज़्यादा नहीं होता है तो उनको जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम अमाउंट में चाहिए होते हैं. ठीक है, तो ऑल इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क. प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक. एक चार्ट प्रिपेयर करो कि आप पूरे एक वीक में क्या खा रहे हैं. चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो. और एक दिन में जो भी आप खाना खा रहे हैं वो सारे फूड आइटम्स में जो भी न्यूट्रिएंट्स हमने मेंशन किए वो सारे प्रेजेंट हैं या नहीं वो आपको चेक करना है. कुछ नाम दिए हुए हैं यहाँ पे देखिए. पल्सेस, ग्राउंड नट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स. जैसे स्प्राउटेड होते हैं अंकुरित सीड्स जो होते हैं मूंग या फिर चना. ठीक है, फर्मेंटेड फूड हो गया जैसे इडली, डोसा. कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर्स जैसे मिस्सी रोटी. ठीक है, थेपला मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस एंड फ्रूट्स लाइक बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी. अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स. तो ये जितने भी फूड आइटम्स दिए हुए हैं ये सारे के सारे फूड आइटम्स न्यूट्रिएंट रिच होते हैं. सारे फूड आइटम न्यूट्रिएंट रिच हैं और हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food material. ठीक है, और आप देखिए सारे के सारे जो फूड आइटम्स हैं नॉट सो एक्सपेंसिव, मतलब इनको कोई भी ले सकता है और खा सकता है. तो एक बैलेंस डाइट को मेंटेन करना इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है. मतलब हम कम मनी एक्सपेंस करके भी हम हमारी बैलेंस डाइट को ले सकते हैं. ठीक है, ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट एनफ. अभी बोल रहे कि राइट काइंड ऑफ फूड खाना ही इनफ नहीं होता है कि ठीक है हमें पता चल गया इसमें प्रोटीन है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, इसमें फैट है, हमने सब कुछ ले लिया. तो ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट एनफ. दैट इज़ नॉट एनफ. इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली so that its nutrients are not lost.
जो भी फूड हम खा रहे हैं हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम जो फूड पका रहे हैं उसको हम ठीक से कुक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हमने उस फूड को ज़्यादा कुक कर दिया, ओवर कुक कर दिया, तो उसके न्यूट्रिएंट लॉस्ट हो जाएंगे, उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम अमाउंट में हो जाएंगे या फिर रिमूव हो जाएंगे, ठीक। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? यस, जो हमारी कुकिंग और कुकिंग की जो प्रोसेस है और प्रिपरेशन है जो हम करते हैं खाने की, उसमें हमारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हम रिमूव कर देते हैं। इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग एंड पीलिंग देम, तो अगर हम हमारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को कट करने के बाद और पील करने के बाद अगर हम वॉश करते हैं उनको, तो उसमें से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो भी हम सब्जियां खाते हैं या फल खाते हैं उनको काटने से पहले धो लेना चाहिए। काटने के बाद अगर हम धोएंगे तो उसमें से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रिमूव हो जाएंगे। सो इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम वाइटामिन्स। तो अगर हम काटने या छीलने के बाद उनको वॉश करते हैं तो इसमें से बहुत सारे वाइटामिन्स जो हैं वो लॉस हो सकते हैं, ठीक है। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स कंटेन वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। तो बहुत सारे वेजिटेबल और फ्रूट्स की जो स्किन होती है, जो छिलका होता है उनका, उसमें भी बहुत सारे वाइटामिन और मिनरल्स होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि एप्पल है, एप्पल को छिलके सहित खाना चाहिए, उसको पील नहीं करना चाहिए, क्योंकि एप्पल के छिलके में बहुत सारे वाइटामिन्स होते हैं, है ना। इसी तरह से कुछ सब्जियां होती हैं जिनको पील नहीं करना चाहिए, उनको ऐसे ही खाना चाहिए, क्योंकि अगर हमने उनकी स्किन को हटा दिया तो उसमें से बहुत सारे वाइटामिन्स लॉस हो जाएंगे। And similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. इसी तरह से हम क्या करते हैं, जब भी हम राइस बनाते हैं या दालें बनाते हैं, पल्सेस बनाते हैं, तो उनको बहुत सारी बार वॉश करते हैं, 3-4 टाइम्स हम वॉश करते हैं। तो हम जब वॉश करते हैं, वॉश करने में जो पानी रिमूव करते हैं तो उसके साथ उनके न्यूट्रिएंट्स भी बहुत सारे रिमूव हो जाते हैं। तो इस तरह से हम फूड को प्रिपेयर करने से पहले ही उसके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को रिमूव कर देते हैं। We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. हाँ, हम कुक करते हैं फूड को क्योंकि उससे क्या होता है, उसका टेस्ट बढ़ जाता है ना, और ये हमारी डाइजेशन के लिए भी इजी हो जाता है, क्योंकि रॉ फूड खाने से हमारी जो डाइजेशन प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है, तो इसलिए हम फूड को कुक करके खाते हैं। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। लेकिन क्या होता है, जो कुकिंग हम करते हैं उस प्रोसेस में बहुत सारे न्यूट्रिएंट का लॉस भी हो जाता है। Many useful protein and considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking. ठीक है, अगर हम कोई भी वेजिटेबल कुक कर रहे हैं या राइस कुक कर रहे हैं और हमने बहुत सारा पानी उसको कुक करने में ले लिया है और बाद में हम उस पानी को ड्रेन कर देते हैं, तो हमारा बहुत सारा जो मिनरल्स और वाइटामिन्स हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, वो भी लॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हम राइस बनाते हैं तो राइस में हम बहुत सारा पानी डाल देते हैं और बाद में उस पानी को थ्रो कर देते हैं, बाद में उस पानी को ड्रेन कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, राइस के जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। ऐसे एक विटामिन है, विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जैसे हम इसको कुक करते हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल इन आवर डाइट? तो इसलिए कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐसे होने चाहिए जिनको हम रॉ खा सकें, ठीक है। जैसे विटामिन सी रिच फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे ऑरेंजेस होते हैं उनको हम रॉ खाते हैं, लेमन होते हैं, गुआवा होते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उनको रॉ भी खाना चाहिए। बूझो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट। बूझो सोचता है कि जो फैट है वो खाने के लिए बेस्ट फूड है ऑल द टाइम, हमेशा। क्या ऐसा होता है? नहीं, हमेशा हम सिर्फ फैट ही थोड़ी ना खा सकते हैं, हमें सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। लेकिन बूझो को लगता है कि फैट है जो कि सारा टाइम उसको खाना चाहिए। उसको लगता है कि अ कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। तो उसको लगता है कि क्योंकि उसको पता है कि जो दोनों का सेम अमाउंट अगर हम लेते हैं फैट रिच फूड और कार्बोहाइड्रेट रिच फूड का, तो जो फैट रिच फूड है वो उसको मच मोर एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। हाँ, हम जानते हैं ऐसा होता है। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट। तो वो क्या खाता है, जो भी फूड फैट रिच फूड होते हैं बस उन्हीं को खाता है, जैसे कि समोसा, पूरी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी, स्वीट्स वगैरह, इनको खाता है। डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या आप सोचते हो कि वो सही है? नहीं, वो सही नहीं है। नो, ऑफ कोर्स नॉट। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स। यस, अगर हम इतने फैट रिच फूड्स खाएंगे तो वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, और अगर हम ऐसे ही खाते गए लॉन्ग पीरियड के लिए तो वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी,
ठीक है। एक कंडीशन है ओबेसिटी, मतलब जिसमें कि बहुत सारा फैट हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है, जिसको कि आप मोटापा भी बोल सकते हो, तो हम उससे सफ़र करेंगे फिर, ठीक है। तो हमारी बॉडी ओबेसिटी का शिकार हो जाएगी। तो इसलिए सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट रिच फूड हमको नहीं खाना है, हमको सारे जो हमारा फूड है उसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होने चाहिए और इन अ राइट क्वांटिटी, ठीक है, तभी हम उसको बैलेंस डाइट कहेंगे। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी डिजीजेस। अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट। एक पर्सन है, उसको खाने के लिए काफ़ी सारा फूड है, बट समटाइम द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक कोई भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट होता है वो फूड में अवेलेबल नहीं होता है। इफ़ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अगर ऐसा ही लंबे समय तक ऐसा ही होता रहे, जैसे कि वो जो न्यूट्रिएंट है वो लंबे समय तक हम ना खाएं, तो द पर्सन मे सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। तो उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी उसकी बॉडी में हो जाएगी और वो पर्सन बीमार हो जाएगा, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिसीजेस। अगर किसी भी एक न्यूट्रिएंट या ज़्यादा न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाए तो हमारी बॉडी में डिजीजेस हो जाती हैं, ठीक है। इट कॉजेज डिजीजेस इन आवर बॉडी है। डिजीजेस दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो कोई भी डिजीज़ अगर किसी न्यूट्रिएंट की कमी के कारण होती है तो उसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़, ठीक है। इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट एनफ प्रोटीन इन हिज हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर कोई एक पर्सन है उसको लंबे समय के लिए प्रोटीन नहीं मिले उसके फूड में, तो क्या होगा। आपको पता है प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है, हमारे मसल डेवलपमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। तो क्या होगा अगर किसी पर्सन को प्रोटीन ना मिले बहुत समय तक, तो क्या होगा, ही शी इज़ लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ, उसकी ग्रोथ कम रह जाएगी। स्वेलिंग ऑफ फेस, उसकी फेस पे स्वेलिंग आ जाएगी। डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, क्योंकि हमारे हेयर प्रोटीन्स के ही बने होते हैं तो हमारे हेयर्स की डिस्कलरेशन हो जाएगी। स्किन डिजीजेज हो जाएंगी और उसको डायरिया हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोटीन की कमी से इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी। इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स, और अगर प्रोटीन के साथ साथ अगर कार्बोहाइड्रेट की भी कमी हो गई उसकी बॉडी में, तो क्या होगा, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली। तो अगर दोनों चीज़ों की कमी हो गई तो उस पर्सन की ग्रोथ कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि हमारी ग्रोथ के लिए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बहुत ही ज़रूरी न्यूट्रिएंट है। सच अ पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थिन, ठीक है, बहुत ही थिन हो जाएगा, एंड सो वीक, और इतना वीक हो जाएगा दैट शी या ही शी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव, और वो इतना वीक हो जाएगा कि वो मूव भी नहीं कर पाएगा, वो चल फिर भी नहीं पाएगा। अगर हम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन दोनों की डेफिशिएंसी किसी पर्सन में हो जाएगी तो वो बहुत वीक हो जाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट वाइटामिन एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीजेज और डिसऑर्डर। इवन देखो वाइटामिन और मिनरल्स जो होते हैं हमें बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, लेकिन फिर भी अगर इनकी डेफिशिएंसी हो गई तो हमारी बॉडी में डिजीजेज हो जाती हैं। सम ऑफ दीज आर मैंशनड इन टेबल 1.3 में ये सारी डिजीजेज मेंशन करी हुई हैं, तो हम पढ़ लेते हैं। विटामिन ए की कमी से अगर विटामिन ए डेफिशिएंट हो गए तो क्या होगा, लॉस ऑफ विजन। हमने पढ़ा है जो विटामिन डी है वो हमारी आंखों के लिए, स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, हमारा लॉस ऑफ विज़न हो जाएगा। सिम्टम्स क्या हैं, पुअर विज़न, लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस, समटाइम कम्प्लीटली लॉस भी हो सकता है विज़न का, ठीक है। विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग होता है, वेरी 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 डिजीज़ होती है। उसके सिम्टम्स क्या हैं, वीक मसल्स वीक हो जाएंगी, एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। तो ये जो टेबल है, ये जो डिजीजेज़ हैं किसकी कमी से हो रही हैं और क्या सिम्टम है, ये आपको पूरा अच्छे से लर्न करना होगा। नेक्स्ट है विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। विटामिन सी किस में होता है, ऑरेंजेस में, लेमन में, गुआवा में, ठीक है। इसकी कमी से क्या होगा, ब्लीडिंग गम्स, क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, गम ब्लीड्स होने लग जाएंगे, वोंट टेक लॉन्गर टाइम टू हील, तो जो भी हमारे वुंड्स हैं, घाव हैं, वो हील होने में लॉन्गर टाइम लेंगे, ज़्यादा टाइम लेंगे, क्योंकि जो विटामिन सी है वो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा। विटामिन डी किस किस में होता है, विटामिन डी हमने पढ़ा था फिश में होता है, एग में होता है, मिल्क में होता है, और हम अगर सन में जाते हैं, सनलाइट अगर लेते हैं तो भी विटामिन डी बनता है। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर होगी तो सिम्टम्स क्या होंगे, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बैंड, तो हमारी जो बोन्स होंगी सॉफ्ट हो जाएंगी और बैंड हो जाएंगी, मतलब मुड़ने लगेगी। नेक्स्ट है कैल्शियम की कमी होने से क्या होगा, बोन एंड टूथ डिके,
हमारे जो बोन और टूथ है वो टिके होने लग जाएंगे, मतलब टूटने लग जाएंगे। उसके सिम्टम्स क्या हैं? वीक बोन्स, टूथ डिके, सेम। आयोडीन, आयोडीन की कमी से क्या होगा? जो डिजीज उसका नाम है गॉइटर। इसमें क्या होता है, जो ग्लैंड इन द नेक अपीयर स्वॉलन, हमारी नेक की जो ग्लैंड है वो स्वॉलन होने लग जाएगी, तो हमारा जो नेक है वो बहुत ऐसा लगेगा कि जैसे स्वेलिंग आ गई। नेक्स्ट, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस में मानसिक रोग होने लग जाएंगे। आयरन, आयरन की कमी से कौन सा होता है? एनीमिया। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट ना। आयोडीन की कमी से गॉइटर, अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो गई तो एनीमिया। विटामिन डी से रिकेट्स, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्बी। ये सारे आपको बहुत अच्छे से याद करने होंगे। तो आयरन की डिफिशियंसी से एनीमिया हो जाता है और एनीमिया में हमको वीकनेस फील होने लगती है, ठीक है। तो ये कुछ डिजीजेज हैं जो कि विटामिन और मिनरल्स की कमी से होती हैं, उनकी डेफिशिएंसी से होती है। तो टेबल आपको अच्छे से लर्न करनी है। फिर ये क्या बोल रहा है? ऑल डिफिशियंसी डिजीजेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। यस, अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं, अगर हम राइट अमाउंट में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, तो ये डेफिशिएंसी डिजीजेज प्रिवेंट की जा सकती हैं, इनको रोका जा सकता है। In this chapter, we asked ourselves the reason why widely varying food from different region had a common distribution. ठीक है, तो इस ईयर में देखा था कि इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब में सेम होते हैं, ठीक है। कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन होता है सब जगह। दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड इंश्योर्स दैट आवर मील हैव अ बैलेंस ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय आवर बॉडी। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में हमने समझा कि हमारा जो मील है उसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो भी हमारी बॉडी को ज़रूरी होते हैं वो सारे के सारे एक डाइट में होने चाहिए, ठीक है। तो ये चैप्टर आज ख़त्म हो गया है, फिनिश हो गया है चैप्टर। और नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।